स्वागत नहीं करोगे हमारा? हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज जो हम लोग वर्क पावर एनर्जी का कुछ जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इसका पार्ट 1 है, ठीक है। इसके एटलीस्ट 3 और 4 पार्ट्स आएंगे। और पहले पार्ट में जो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन प्लस स्प्रिंग, ठीक है। ऐसा जेई मेंस का सवाल जिसमें इंक्लाइंड प्लेन और स्प्रिंग दोनों हो, वैसे सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कौन सा चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे? पहला वर्क पावर एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर सीरीज को स्टार्ट होने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज को स्टार्ट होने से पहले, मैं आपको आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो जो फॉर्मूला यूज होंगे उन फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, ठीक है, जिसको हम लोग एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है, ठीक है, ये पहला चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है वो माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर होता है, जहां पे हमारा एक्स इनिशियल आज के सवालों में हमेशा 0 होने वाला है। उसके बाद थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा इसको जो हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम ये माइनस को यहां कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। तो आप इसको जैसे याद रखना चाहें वैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा चीज जो कि यूज होगा वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन, जो हमारा टोटल वर्क डन होगा यानी कि सारे वर्क डन को मिला के जो हमारा वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चौथा चीज क्या हो सकता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो होता है म्यू एम जी, और डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो x, और cos थीटा वगैरह अगर दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आएगा, ठीक है। लेकिन जनरली आप याद रखिए कि म्यू एम जी, और अगर डिस्टेंस मान लीजिए x दिया हुआ है, ये x यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, म्यू एम जी x। और अगर डिस्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से अलग दिया हो सकता है, कभी अगर जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे जो है हमारा यहाँ पे cos थीटा भी आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो चलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 3-4 कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आप याद रख लिए। इन्हीं से जो हमारा आज का 3-4 जो क्वेश्चन हम लोग इंक्लाइंड प्लेन प्लस स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये नॉर्मल सरफेस है। इस पे क्या होगा, देखिए ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग इस m मास के ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, यहां से रिलीज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, 0, यहां से हमने इसको ड्रॉप किया, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। हमने इसको ड्रॉप किया तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, 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 यहाँ पे आएगा। और उसके बाद क्या है कि ये जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं आ जाता, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता, ये क्या करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाएगा, ठीक है। इस स्प्रिंग को क्या होगा, कंप्रेस करते जाएगा, कंप्रेस करते जाएगा, कंप्रेस करते जाएगा। तो उसी मैक्सिमम कंप्रेशन, वो जो स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उसे हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे अच्छा बात यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे क्या है कि दोनों सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो हमने 0 कंसीडर किया, यानी कि दोनों सरफेस का म्यू, ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस का भी और इस सरफेस का भी जो म्यू है वो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको हमने 0 कंसीडर कर लिया, यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। तो यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन का कोई यूज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग का यूज होगा। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इसका मैक्सिमम कंपैरिजन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या मान लिया है कि ये एक्स नॉट कंप्रेस होगा, ठीक है, एक्स नॉट डिस्टेंस तक ये कंप्रेस होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि टोटल वर्क डन इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए यहां पे इस पूरे सरफेस में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सॉरी हाँ, कौन कौन से वर्क डन हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हो ही रहा है, ठीक है। एक वर्क डन ग्रेविटी लगाएगा तो इसको हम लोग WDG लिख देते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने म्यू जो है वो 0 ले लिया है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल यहाँ पे और सरफेस यहाँ पे, सॉरी नॉर्मल इस जगह पे होगा और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है, एंगल 90 डिग्री बन गया, और जब एंगल 90 डिग्री बन गया तो फिर वर्क डन हमारा 0 ही हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 हो जाएगा। तो अब कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये स्प्रिंग पे भी तो कुछ वर्क डन लगेगा ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। यही दो वर्क डन हमारे इस पूरे फिनोमिना में हो रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में हो रहे हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इसको ड्रॉप किया इस ऑब्जेक्ट को, तो क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो गया, कट गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो ही गया। तो यानी कि यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल भी क्या हो गया? 0। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्प्रिंग को कब तक कंप्रेस करेगा? जब तक ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे नहीं आ जाता तब तक वो स्प्रिंग को क्या करेगा? कंप्रेस करते रहेगा। देखिए ऑब्जेक्ट आया 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 आया, अब ये क्या है कि जब तक ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है, जब तक ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में है ये स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा तो वो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही हो जा रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन जो है इंडिकेट कर दिया है। तो यानी कि हमारा ये पूरा RHS तो 0 ही आ गया। अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? mgh, ठीक है। उसके बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग मैंने आपको क्या बताया था? माइनस हाफ के, अच्छा से लिख देते हैं इसको, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स फाइनल यहाँ पे कितना है? एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक्स इनिशियल तो 0 ही है तो एक्स इनिशियल का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये यहां से क्या आ गया? mgh माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। यहां से मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? mgh ये इक्वल्स टू 0 है, वो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल दीजिए एक्स नॉट का, हमें वैल्यू निकालना है ना, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2mgh बाय के, स्क्वायर यहां पे हटा दीजिए और इसका स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। बस हो गया, यही आ जाएगा, ठीक है। √2mgh, वो के जो है मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड में आ जाएगा और स्क्वायर का उधर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएगा? एक्स नॉट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? इन सब का वैल्यू दे देगा, तो बस वैल्यू इन सब का आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि अब हम लोग इसी में चेंज करते हैं। हमने क्या था कि यहाँ पे दोनों सरफेस को जो फ्रिक्शनलेस माना था, लेकिन अब यहाँ पे हम इस सरफेस को जो फ्रिक्शनलेस कंसीडर नहीं करते, यानी कि इस सरफेस में हम लोग फ्रिक्शन कंसीडर करके अब इसी सवाल को, सेम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो चलिए
देखिए दूसरा सवाल में क्या है कि सेम सवाल है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अब स्प्रिंग को हटा दिया है और इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन ऐड कर दिया है। देखिए अगेन इस मास को हमने क्या किया, यहाँ इस एम मास के ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ से ड्रॉप किया ड्रॉप किया ड्रॉप किया ड्रॉप किया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी को मैंने वीबी मान लिया, ठीक है। वीबी इसका वेलोसिटी को, इस जगह पे इसका वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, वीबी। उसके बाद ये आया गया 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 और यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ गया, यानी कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है 0 हो गया। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है फाइंड एक्स नॉट। हमें जो इस एक्स नॉट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का हमने एक्स नॉट मान लिया। तो देखिए एक्स नॉट कैसे निकालेंगे, तो अगेन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अगेन काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे भी आके रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गया। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा वर्क डन ऐड कर रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, ठीक है। या इस सरफेस पे क्या है कि फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। इस इंक्लाइंड वाले सरफेस पे फ्रिक्शन 0 है, तो यहाँ पे तो इस सरफेस पे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ पे भी 0 है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल इधर, ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री का एंगल बन गया, कहानी खत्म, वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कि कुछ फ्रिक्शन मान लिया है म्यू, ठीक है, कुछ भी वैल्यू उसका हो सकता है, मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू मान लिया, यानी कि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है, सरफेस नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं है तो बस कहानी खत्म, वर्क डन बाय स्प्रिंग भी कुछ नहीं होगा, इक्वल्स टू ये 0 हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था म्यू mg, ठीक है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये मैंने x नॉट माना हुआ है, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट x नॉट हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहां से क्या हो गया हमारा mgh इक्वल्स टू म्यू mg x नॉट, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो यहां से m और m उड़ा दीजिए, g और g उड़ा दीजिए, ठीक है, यानी कि mg उड़ गया। तो यहां से क्या आ गया मेरा, इसको मैं इधर दिखा दे रहा हूं, h इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है फ्रिक्शन यहाँ पे माइनस होगा ना, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो हमेशा अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट का फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है ना। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तो मेरा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ ये उधर जाएगा तो ये प्लस ही होगा, ठीक है। तो आगे यहाँ से बहुत इजी, एक्स नॉट कितना हो गया मेरा, एक्स नॉट मेरा हो गया h बाई म्यू, ठीक है। तो एक्स नॉट का, यानी कि मेरा जो एक्स नॉट का वैल्यू है वो क्या हो गया, h बाई म्यू। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि एक और सवाल पूछ सकता है, पता है क्या, इसका वेलोसिटी निकालना है। अब आप कोई सर वर्क एनर्जी, सर अब इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि एक और यहाँ पे मैं सवाल ऐड कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड वीबी, यानी कि इस बी पॉइंट पे जो है आप वेलोसिटी फाइंड कीजिए, इस बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम ही हम लोग लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल वर्क डन, ठीक है, यहाँ पे मैं वर्क डन नेट लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है 0 नहीं होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट पे थोड़ी आया है, ठीक है। जब हम लोग पूरा ले रहे थे तो यहाँ पे मैंने रेस्ट लिखा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी 0 था, लेकिन अब हम लोग क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 तो नहीं है, वीवी का वेलोसिटी 0 नहीं है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइनल को 0 नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ से सिर्फ जो है इसमें क्या है कि एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ m bv का स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh, ठीक है, ये हाइट मैंने h ले लिया, mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू हाफ
एम वी बी का स्क्वायर, एम से एम काट दीजिए तो ये तो आ गया बस। तो वी बी इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, वी बी इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 2gh का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी एट बी मेरा कितना आ गया अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालने दे दे, तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। ठीक है, वेलोसिटी एट बी क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh। ठीक है, चलिए आज इतना ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, आज अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है इस पे कुछ और इंक्लाइंड प्लेन वाले सवाल और स्प्रिंग वाले सवाल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा परसेंटेज चेंज, ठीक है, जैसे कि मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये वाले सवाल भी जेईई मेंस में आते हैं और स्कूल में भी आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और क्या चाहिए वो बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।